कई सारे मसीह भाई बहन लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना में सामर्थ है। आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हो जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि अन्य भाषा आत्मिक भाषा है और वो स्वर्गदूतों की भाषा है और वो परमेश्वर की भाषा है। जब तुम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हो तो आप खुद नहीं करते हो, आत्मा आपके द्वारा करता है, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। आइए हम इस वचन को देख लेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। कोरिन्थियों 14:14 में देखिए, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। देखिए, जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। देखिए, आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सारी आशीषें आत्मा में रखी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातों से हमें स्वर्गीय स्थानों में आत्मा में आशीर्वाद करके रखा है, आत्मिक क्षेत्र में आशीर्वाद करके रखा है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तब जाके वो आशीर्वाद को हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब आत्मिक क्षेत्र में हम प्रवेश करना। जब तक हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मिक क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमें आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मत सोचो कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा तो मुझे समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप अपना दिमाग लगा लगा के परेशान हो जाओगे। आपको सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर का कार्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ही पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से जवाब हमें फटाक से मिलेगा, और परमेश्वर से जवाब हमें तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और जब तक हम आत्मा में प्रार्थना ना करें तब तक हमें उसका जवाब मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने से उसका जवाब जल्दी मिलेगा। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाती है, तब जाके हमें उसका उत्तर जल्दी मिलता है। तो आत्मा में प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा आशीर्वाद करें।